चलो बच्चों, करते हैं शुरू आज की क्लास। और लास्ट क्लास में हमने बजट लाइन के काफी सारे केस देख लिए थे। कितने केस थे? 12 केस। 6 तो हमारे मेन कोर्स में थे और 12 मैंने आपको एक्स्ट्रा कराए थे। ठीक है। और आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है और मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ते बच्चों। बजट सेट। क्या होता है बजट सेट? ध्यान से सुनना। अगर मैं बच्चों बजट लाइन की बात करूं, बजट लाइन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बजट लाइन क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। किसकी? उन सारे कॉम्बिनेशन की, दो गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिनको कंज्यूमर परचेज कर सकता है बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, अपनी इनकम को पूरा खर्च करके। तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वे केवल वो वाले कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें हमारी इनकम पूरी खर्च हो जाए। लेकिन बजट सेट में देखो क्या बोल रहा है। बजट सेट इज अ सेट। बजट सेट एक क्या होता है? सेट होता है। क्या होता है? सेट। सेट माने कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? उन सारे कॉम्बिनेशंस का। उन सारे कॉम्बिनेशंस का कॉम्बिनेशन होता है, या मैं ये बोलूं उन सारे कॉम्बिनेशंस का सेट होता है। किनका? दो गुड के उन कॉम्बिनेशंस का सेट होता है दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड, जिन्हें कंज्यूमर क्या कर सकता है? अफोर्ड कर सकता है। क्या कर सकता है? अफोर्ड, यानी कि खरीद सकता है विद इन हिज इनकम, अपनी इनकम से, एंड प्राइस इन द मार्केट, जो प्राइस मार्केट में दिए हुए है। सवाल ये आया कि जो बजट लाइन के कॉम्बिनेशन है और जो बजट सेट है उनमें क्या फर्क है। बच्चों, एक बेसिक बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि जो बजट लाइन के कॉम्बिनेशन है उनमें हमारी इनकम पूरी खर्च हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकम पूरी खर्च हो जाती है। लेकिन बजट सेट में जरूरी नहीं है कि इनकम आपकी क्या हो, पूरी खर्च हो। अंडर स्पेंडिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? जैसे कि मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ, मैं कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ आपको जो मैंने आपसे बनवाए थे, एक क्वेश्चन में बनवाए थे ना, बजट लाइन के कॉम्बिनेशन। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। इनकम कितनी थी कंज्यूमर की? 100 रुपए। मैंगो का प्राइस 5 और एप्पल का प्राइस 10। और मैं ये बोल रहा था आपको कि इनके कॉम्बिनेशन बनाओ, है ना। अगर मेरे को बजट लाइन के कॉम्बिनेशन बनाने तो बना के दो। बजट लाइन के कॉम्बिनेशन में खास बात ये थी कि वहां पे हमें पूरी की पूरी इनकम क्या करनी होती थी? खर्च करनी होती थी। से यस और नो? हाँ जी। अच्छा, अब आप इसके नीचे जितने भी कॉम्बिनेशन देखोगे, यहाँ पे 11 कॉम्बिनेशन बना के दिए थे आपने, तो इनमें पूरी इनकम खर्च हो जा रही थी। लेकिन जब मैं बजट सेट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? बजट सेट में बोल रहे हो कि बजट सेट एक सेट होता है उन सारे कॉम्बिनेशन का जिनको एक कंज्यूमर क्या कर सकता है? अफोर्ड कर सकता है। क्या कर सकता है? अफोर्ड कर सकता है, यानी कि खरीद सकता है, उसकी औकात के अंदर है। जबकि बजट लाइन के कॉम्बिनेशन में पूरी इनकम खर्च हो जाती थी। लेकिन बजट सेट के कॉम्बिनेशन में जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी इनकम खर्च हो। अभी हाँ, चाहे कम भी खर्च हो। अब ध्यान से सुनो। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि एक कॉम्बिनेशन है जिसमें एक तो क्या है, आपका एप्पल है, और एक ही क्या है, मैंगो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बजट लाइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे पूरी इनकम खर्च। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये बजट सेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी औकात के अंदर है, मैं इसको खरीद सकता हूँ। देख लो कितने रुपए खर्च होंगे अगर मैं ये कॉम्बिनेशन को लेता हूँ तो। मैं एप्पल में एक खरीदूंगा तो एप्पल कितने का आएगा? 10 रुपए का। एक ही मैं क्या खरीदूंगा? मैंगो खरीदूंगा तो वो कितने का आएगा? 5 का। दोनों को मिलाकर के कितने खर्च हुए? मेरी इनकम कितनी थी? क्या मेरी औकात के अंदर है या नहीं है? बिल्कुल है। वहां पे वर्ड लिखा है अफोर्ड। क्या लिखा है? जिसको मैं क्या कर सकता हूँ? अफोर्ड कर सकता हूँ। खरीद तो सकता हूँ ना मैं इसको। यहाँ पे कोई ऐसी लिमिट तो नहीं है ना बजट सेट के कॉम्बिनेशन में कि मेरी पूरी इनकम क्या होनी चाहिए? खर्च होनी चाहिए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यस और नो? इसका मतलब अभी जब ना मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दी थी बच्चों, किसकी? बजट लाइन की इक्वेशन आपको याद है? मैंने बजट लाइन की इक्वेशन बनाई थी। अरे बोलो ना, क्या बना के दी थी बजट लाइन की इक्वेशन?
m इज इक्वल टू px इंटू qx प्लस py इंटू qy। ये बना के दी थी कि नहीं दी थी? px इंटू qx क्या है? जो खर्चा मैंने किस पे किया है? x पे किया है। और py इंटू qy क्या है? जो मैंने खर्चा y पे किया है। और दोनों को मिलाकर के वो मेरा किसके इक्वल हो रहा था? इनकम के इक्वल हो रहा था। लेकिन बच्चों अगर मैं बजट सेट की इक्वेशन अगर आपसे बनाने बोलूं, किसकी इक्वेशन बनाने बोलूं? बजट सेट की इक्वेशन बनाने बोलूं, तो आप मेरे को बता सकते हो कि बजट सेट की इक्वेशन क्या होगी? क्या बजट सेट की इक्वेशन ये हो सकती है? हाँ जी बच्चों, बजट सेट की इक्वेशन ये हो सकती है, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू px इंटू qx प्लस py इंटू qy। बताओ ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में क्या फर्क है? हाँ बोलो। ऊपर वाली में तो इक्वल है और नीचे वाली में ग्रेटर देन और इक्वल है। ग्रेट मतलब किसका फर्क आ रहा है बेसिकली निकल करके कि ग्रेटर देन का साइन मैंने एक्स्ट्रा लगाया है। वो समझा सकते हो मेरे को क्यों? बिकॉज बच्चों बजट सेट में इनकम या तो इक्वल भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको, 15 रुपए खर्च हुए ना वहां पे मेरे दोनों में, कितने खर्च हुए? जबकि इनकम मेरी कितनी थी? 100। हाँ बोलो ना। तो ये 100 हो गया, वो 15 ही हुआ। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, एक चीज बोलूं मैं आपको, मेरे को कंफर्मेशन देना कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो बजट सेट के भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो बजट सेट के भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन बजट सेट के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, किसके? जो बजट सेट के कॉम्बिनेशन होते हैं, सारे सारे जो बजट सेट के कॉम्बिनेशन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो बजट लाइन के भी कॉम्बिनेशन हो। बता सकते हो मेरे को क्यों? हाँ, यानी कि मैं यही तो बोलना चाहता हूँ कि बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशन है वो तो बजट लाइन के ऊपर ही आएंगे, लेकिन बजट सेट के जो कॉम्बिनेशन है वो बजट लाइन के ऊपर भी आ सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। हाँ बोलो ना, क्योंकि वहां पे तो मैं पूरी इनकम खर्च कर रहा था और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वो मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बजट सेट की क्या होती है? इक्वेशन होती है। देखो वापस से देखो बजट सेट क्या लिखा हुआ है। बजट सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। बजट सेट एक सेट होता है, क्या होता है? सेट होता है उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का, दो गुड्स के, जिनको कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। ये ध्यान से सुनना, जिनको कंज्यूमर क्या कर सकता है? अफोर्ड कर सकता है विद इन हिज इनकम, अपनी इनकम से। ठीक है ना? एंड द प्राइस इज गिवन इन द मार्केट, जो मार्केट में प्राइस गिवन है उसके अकॉर्डिंग। द कॉम्बिनेशंस ऑफ द बजट सेट लाई ईदर ऑन और बिलो द बजट लाइन। क्या बोला है शिवांशी, बताना। वही जो भी आप बता रहे थे, द कॉम्बिनेशंस ऑफ द बजट सेट लाई ईदर ऑन और बिलो द बजट लाइन। मतलब वो बजट लाइन के ऊपर भी आ सकते हैं और उसके अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सबको ही खरीद सकता हूँ ना, सब मेरी औकात के अंदर है। लेकिन बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशन है वो केवल किसके ऊपर आएंगे? बजट लाइन के, क्योंकि उसमें हमारी जो पूरी इनकम है वो खर्च हो जानी चाहिए। और जबकि सारे बच्चों को पता है कि अगर बजट लाइन के अंदर कोई कॉम्बिनेशन आता है वो शो करता है अंडर स्पेंडिंग ऑफ इनकम। क्या शो करता है? तो इसका मतलब वो बजट सेट का कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है ना? क्योंकि इसको मैं परचेज कर सकता हूँ। इन एल्जेब्रिक फॉर्म द बजट सेट कैन बी रिटन एज, बजट सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? वही m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू px इंटू qx प्लस py इंटू qy, जो मैंने इधर लिखा था। ठीक है ना? फाइनली बच्चों इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सारे बच्चों को पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? Consumer equilibrium is a situation in which a consumer derives maximum satisfaction and he doesn't want any change in his existing behavior। वो अपने behavior में कोई भी change नहीं चाहता। लेकिन हम ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? ऑर्डिनल अप्रोच से तो कैसे निकालेंगे बच्चों? दो चीजें मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, एक तो एमआरएस पढ़ा के आया हूँ। क्या पढ़ा के आया हूँ? और एक एमआरई पढ़ा के आया हूँ। एमआरएस का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग क्या है कि एक यूनिट को पाने के लिए
दूसरे गुड्स की कंज्यूमर कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करना चाहता है, यानी कि एक्चुअल है प्लान्ड है, एमआरएस प्लान है, क्या है प्लान, जितना वो सेक्रीफाइस करना चाहता है। लेकिन जब मैंने आपको एमआरई पढ़ाया था, यानी कि स्लोप पढ़ाया था प्राइस लाइन का या बजट लाइन का, तो वहां पे क्या बताया था कि वो क्या होता है कि कंज्यूमर को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो क्या है एक्चुअल है, वो क्या है। और सिंपल, जब दोनों चीज आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, यानी कि जितना वो सेक्रीफाइस करना चाहता था उतना ही उसे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है या पड़ेगा। तो जब वो दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो कंज्यूमर किस में आ जाएगा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, किस में आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। सही है सोनो, बस यही फाइनल क्या है कॉन्सेप्ट है, देख लो आप। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर पहले तो बता ही रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले बुलेट में तो सिंपल, बार बार मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ ये चीज आपको। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड डजंट वांट एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं चाहता, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आईसी एनालिसिस, आईसी एनालिसिस बोले तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, किसकी टर्म्स में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की टर्म्स में, द कंज्यूमर डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा व्हेन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब दो कंडीशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन कौन सी, पहली कंडीशन क्या है बच्चों, एमआरएस शुड बी इक्वल टू एमआरई, एमआरएस किसके इक्वल हो जाए एमआरई, एमआरई को क्या भी बोलते हैं पीएक्स अपॉन पीवाई भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा एमआरएस एक्चुअल होता है प्लान होता है, ये प्लान होता है, और एमआरई क्या होता है ये एक्चुअल होता है। मतलब प्लान और एक्चुअल से मतलब समझ में आ रहा है कि वो तो प्लान का मतलब है कि वो कितना सेक्रीफाइस करना चाहता है, और एमआरई क्या बताता है कितना सेक्रीफाइस करना जब वो आपस में इक्वल हो जाएगा। और एक कंडीशन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अभी बताता हूँ। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, वो कह रहे हैं एमआरएस शुड कॉन्टिन्यूसली फॉल, एमआरएस क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूसली, यानी कि वो कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर की साइकोलॉजी ऐसी चल रही हो कि वो हर एक अगली यूनिट को पाने के लिए क्या करना चाहता हो, कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता हो, यानी कि आईसी क्या हो कॉन्वेक्स। क्योंकि अगर गिरते हुए मैनर में नहीं होगी एमआरएस तो फिर तो ये क्या हो जाएगा कॉनकेव हो जाएगा, जबकि आईसी ऐसा होता नहीं है। तो आईसी क्या होना चाहिए कॉन्वेक्स होना चाहिए टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अभी जो ऊपर ये जो लिखा है इसका मीनिंग देख लो क्या है, वो जो मैंने लिखा है इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन द रेट, ध्यान से देखना, ये पता क्या है कुछ नहीं है यार, ये जो आपकी जो इक्वेशन लिखी है ना उसी को इसने इंग्लिश में लिखा है, जो एमआरएस इज इक्वल टू एमआरई है ना उसको इंग्लिश में लिखा है इसने। इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक, इक्विलिब्रियम वहां पे निकलेगा व्हेन द रेट एट विच, जब वो रेट जिस पे कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस, विलिंग विलिंग विलिंग, विलिंग बोले तो चाहता है या करना पड़ेगा, विलिंग, विलिंग चाहता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम वहां पे निकलेगा जब जो रेट है जिस रेट से कंज्यूमर सेक्रीफाइस करना चाहता है फॉर गुड ऑफ गुड वाई फॉर वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू, वो जब किसके इक्वल हो जाएगा उस रेट के इक्वल हो जाएगा एट विच ही मस्ट सेक्रीफाइस, जिस रेट से उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मस्ट सेक्रीफाइस लिखा है ना मस्ट, ठीक है ना, गुड बाय फॉर वन मोर यूनिट ऑफ गुड, कुछ नहीं बोला, वो कह रहा है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां पे निकलेगा जब जिस रेट से कंज्यूमर क्या करना चाहता है सेक्रीफाइस करना चाहता है गुड वाई को फॉर वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, कि जिस रेट से उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गुड वाई का फॉर वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, वहीं पे कंज्यूमर का क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और साथ में दूसरी कंडीशन और सेटिस्फाई हो रही हो, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉन्वेक्स होने का मतलब है कि एमआरएस घटते हुए मैनर में होनी चाहिए सिंपली। हाँ बोलो ना, चलो इसको डायग्राम से समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। और यहाँ पे हम ले लेते हैं गुड वाई और यहाँ पे गुड एक्स, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा बजट लाइन कैसे बनती है मेरे को बता सकते हो आप, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोप्ड होती है, कैसी होती है, तो ऐसे तो बनती है बजट लाइन, हाँ बोलो। अच्छा अब मान लिया मैं कई सारे इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं,
यानी कि इंडिफरेंस कर्व के कलेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, इंडिफरेंस मैप। क्या बोल सकता हूँ, इंडिफरेंस मैप। ध्यान से देखना बच्चों, मैं कई सारे इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूँ, यानी कि इंडिफरेंस मैप बना रहा हूँ। एक तो मैंने ये बनाया, ठीक है, और एक मैंने ये बनाया, ठीक है, एक मैंने ये बनाया, थोड़ा सा और अच्छा सा बना देता हूँ ये, और एक ये IC1 है, ये IC2, ये IC3 और ये IC4, ठीक है। अभी क्या बोला उसने कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जब MRS किसके इक्वल हो जाए, MRE के इक्वल हो जाए, यानी कि जो किसका स्लोप है, जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो बजट लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाए। और वो इक्वल कहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखना, एक तो यहाँ पे हो रहा है बच्चों, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, देखो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व क्या कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। और कहाँ पे हो रहा है बताना मेरे को, कहाँ पे, IC2 पे भी हो रहा है, कहाँ पे, ये बीच में यहाँ पे, चलो, और कहाँ पे हो रहा है, और कहीं पे नहीं हो रहा, IC1 पे, और कहाँ पे हो रहा है, वेरी गुड, बताओ, नीचे की साइड, वेरी गुड, एक ये हो रहा है, और कहीं पे भी हो रहा है, और कहीं पे नहीं हो रहा है। अब ये तीन जगह इंटरसेक्ट कर गया, मतलब तीन जगह टच कर गया, ये जो बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व को तीन जगह टच कर गई, लेकिन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तो कोई एक होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन से वाला, IC2 पे, वाई IC2, वाई नॉट IC1, वेरी गुड, बोलो, सही बोल रहा है, बिकॉज बिकॉज हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए इंडिफरेंस कर्व की, कि अगर इंडिफरेंस मैप में जितना भी ऊपर क्या होता है, जितना भी ऊपर क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, वो क्या देगा, पिछले वाले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो अगर बच्चों देखो दो पॉइंट आ रहे हैं, एक तो पॉइंट ये वाला है, एक ये वाला है, ये दोनों पॉइंट किस पे पड़ रहे हैं, IC1 पे, और ये वाला जो पॉइंट है वो किस पे पड़ रहा है, IC2 पे, किस पे पड़ रहा है, तो कौन से वाला इनमें से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा, IC2 वाला, कौन से वाला, IC2 वाला। बात समझ में आ रही है ना, कोई डाउट तो नहीं आपको, अच्छा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी तुमने बोल तो दिया कि IC2 को हम क्या मानेंगे, इक्विलिब्रियम मानेंगे, लेकिन आप बिल्कुल बोल चुके हो कि IC1 से हमें भी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थोड़ा सा और एनालाइज करूं मैं आपको, अब तुम देखना, देखो हमारी बजट लाइन में, यानी कि हमारी औकात में रह करके हम इसे भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, इस वाले को भी क्या कर सकते हैं, अचीव। मैं इधर दिखाता हूँ स्क्रीन पे, हम इस वाले को भी अचीव कर सकते हैं, इस वाले को भी अचीव कर सकते हैं, और इस वाले को भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले जो साइड वाले दोनों हैं मैंने उनको क्यों ठुकरा दिया, बिकॉज उनसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। तो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, इन तीनों में से, अच्छा, ठीक है ना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो अपने कोई भी बिहेवियर में चेंज नहीं चाहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला, मान लिया अगर मैं इसे पॉइंट ए बोलूं और इसे बी बोलूं, तो इनको तो मैं क्या कर दूंगा, साइड कर दूंगा, और ई पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम, क्योंकि उतने ही बजट में ई से मेरे को क्या मिल रहा है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ए और बी को तो मैं क्या ही कर दूंगा, साइड ही कर दूंगा, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर मैं कोई एक और पॉइंट की बात करूं, मान लिया एक पॉइंट ये है बच्चों सी, क्या ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, क्यों, बिकॉज ये तो हमारी बजट लाइन से बाहर है, ये तो औकात से बाहर है, इसे तो हम ले नहीं सकते, हाँ बोलो ना। और अगर एक पॉइंट को यहाँ पे है डी, इसके लिए भी सेम वही चीज है, समझ में आया आपको। मैंने आपको 5 पॉइंट बनाए और 5 में से बच्चों एक पे ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। और उस पॉइंट पे 3 पॉइंट ऐसे है जहाँ पे दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन क्योंकि IC1 के ऊपर जो 2 पॉइंट है वो मेरे को कम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू पॉइंट ई जो IC2 पे है, बिकॉज वी नो वेरी वेल हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना, एंड विद द सेम अमाउंट ऑफ इनकम वी कैन डिराइव मोर सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, एट पॉइंट ई इन कंपैरिजन टू पॉइंट ए और बी, so that E is the final point of equilibrium, and C and D cannot be the point of equilibrium because they are out of reach of our income, because वो हमारी इनकम के बाहर है, उनको तो हम ले नहीं सकते।
और वैसे भी उसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, वहां पे MRS इज इक्वल टू MRE हो रहा है, वो टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। टच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बजट लाइन के बाहर है हमारी, ठीक है ना। हाँ तो बोल दो बच्चों, एक बार ये डायग्राम देखना, ये बोल रहे हैं लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। बच्चों जहां से भी हमारी बजट लाइन टेंजेंट करके जाएंगे ना, टेंजेंट समझते हो आप, टेंजेंट क्या होती है, जो किसी भी जो सर्कल का जो क्या होता है, जो सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है, क्या होती है, सरकमफेरेंस समझते हो आप, अरे वो जो आउटर एरिया होता है, हाँ 2πr, ठीक है ना। वो तो जो किसी भी सर्कल को कहीं से भी क्या करके जाए, बिल्कुल टच करके जाए, क्या करके जाए, इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो जब बच्चों बजट लाइन टेंजेंट हो जाएगी किस पे, इंडिफरेंस कर्व पे, तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तुम देखना यहाँ पे डी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है क्या, क्यों नहीं है डी पॉइंट पे बताओ, क्योंकि ई के कंपैरिजन में कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सी क्यों नहीं है फिर, उसमें भी है, बिकॉज वो आईसी 1 पे है, और जो ई पॉइंट है वो किस पे है। अच्छा चलो ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और ब्रॉड व्यू मिलेगा इस वाले, उसमें आपको इस वाले डायग्राम में जो मैंने वहां पे कवर नहीं किया। एक पॉइंट एफ और जी देख रहे हो आप, एक तो पॉइंट एफ और जी। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट एफ भी तो आईसी 2 पे है, और पॉइंट जी भी आईसी 2 पे है, और ई पॉइंट भी किस पे है, आईसी 2 पे है। जब जितना सेटिस्फेक्शन ई से मिल रहा होगा, उतना ही सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा होगा, एफ से, और उतना ही किससे मिल रहा होगा, जी से। तो फिर हमने एफ और जी को क्यों नहीं बोला पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज बिकॉज वो हमारी औकात से बाहर है। भले ही उनसे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन उन्हें ले तो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी इनकम लाइन से बाहर जा रहे हैं, वहां पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, MRS इज इक्वल टू MRE नहीं हो रहा है। समझ में आ गई। और एच पॉइंट के लिए तो आपको पता ही है, एच वो तो पहले ही बाहर है वो भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है शिवांशी, नहीं ना। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो कह रहे हैं कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट डी, मेरे वाले एग्जांपल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहां पे आ रहा है, ई पॉइंट पे, वेयर द बजट लाइन ए बी इज टेंजेंट, यहाँ पे जो बजट लाइन है ए बी वो टेंजेंट है किस पे, इंडिफरेंस कर्व पे। एट दिस पॉइंट द कंज्यूमर कंज्यूम्स द ओक्यू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। चलो करते हैं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे एक लाइन डाल दूं बच्चों यहाँ से, और एक लाइन इधर इक्विलिब्रियम से ऐसे डाल दूं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे क्यू पॉइंट बोल दूं मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, और इसे बोल दूं पी, तो इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर एक्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा होगा, ओ क्यू, कितनी कंज्यूम कर रहा होगा, ओ क्यू, और वाई की कितनी कंज्यूम कर रहा होगा, वेरी गुड, ओपी। बात समझ में आ गई। तो देखो यही तो लिखा है कि एट दिस पॉइंट, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे द कंज्यूमर कंज्यूम्स द ओक्यू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, ओक्यू क्वांटिटी कंज्यूम करेगा गुड एक्स की, एंड ओपी क्वांटिटी करेगा गुड वाई, ठीक है। पॉइंट एफ एंड जी इंडिकेट दैट कंज्यूमर डिराइव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्या लिखा है इसने, एफ और जी से सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना किससे मिल रहा है, ई से मिल रहा है, बट दे कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज दे आर आउट ऑफ रीच ऑफ द बजट ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि वो किसके बाहर है, कंज्यूमर के बजट के बाहर है। बिकॉज टू अचीव दीज पॉइंट्स द कंज्यूमर हैज टू स्पेंड मोर इन कंपैरिजन टू पॉइंट ई, उससे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, खर्चना पड़ेगा, उतना उसके पास नहीं है, क्योंकि वो तो बजट लाइन के बाहर जा रहे हैं। अच्छा पॉइंट सी एंड डी इंडिकेट अ लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो आईसी 1 पे है, सी और डी पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट ये रहा, और सी पॉइंट ये रहा, क्या बोल रहा है, पॉइंट सी एंड डी इंडिकेट अ लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सी और डी इसलिए नहीं होंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्योंकि उनसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हाउएवर एट दीज पॉइंट द एंटायर इनकम ऑफ द कंज्यूमर स्पेंड, लेकिन उनपे इनकम क्या हो रही है, पूरी खर्च हो जा रही है, क्योंकि मैच कर रहे हैं ना वो, ठीक है ना। लेकिन सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, कम। भाई पैसे तो पूरे खर्च हो जाएंगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन, तो फिर तो हम तो ई को लेंगे ना, उसमें पैसे भी उतने खर्च हो रहे हैं और सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। पॉइंट एच इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कंज्यूमर, अरे ये देखो ये सबसे ऊपर एच क्या है, आउट ऑफ रीच है। बस ये है बच्चों। फाइनली एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट किया है, जल्दी से इसे सॉल्व करके दिखाएंगे आप, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, थोड़ा समझा देता हूँ, डिकोड कर देता हूँ आपको।
सपोज अ कंज्यूमर हैज ₹250, ये क्या हुआ, ये उसकी इनकम हो गई, वेरी गुड। एंड ही कैन बाय एप्पल एंड मैंगो, वो क्या बाय कर सकता है, एप्पल भी और मैंगो भी। द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ₹50 पर यूनिट, एप्पल का प्राइस कितना है, ₹50 पर यूनिट। एंड द प्राइस ऑफ अ मैंगो इज ₹10 पर यूनिट, मैंगो का प्राइस कितना है, ₹10 पर यूनिट है। फाइंड आउट द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस which the consumer can purchase by spending the entire income। आपको भी कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन निकालने, देखो क्वेश्चन ने डायरेक्टली पूछा है तुम्हारे से, अभी दो मत निकालना, वो कि एक बार x की वैल्यू 0 मान ली, y की, इसने क्या पूछा, फाइंड आउट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सारे पूछ लिए भाई, क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन ने जो पूछा फिर वो बताना पड़ेगा। क्वेश्चन ने पूछा कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी पूरी इनकम को खर्च करके, ठीक है ना, यानी कि बजट लाइन के कॉम्बिनेशन पूछ रहा है हमारे से, क्या पूछ रहा है, बजट लाइन के कॉम्बिनेशन। और फिर क्या बोल रहा है आगे, ऑल्सो ड्रॉ द बजट लाइन, क्या भी ड्रॉ करनी है, बजट लाइन ड्रॉ करनी है, कर सकते हो आप, बड़ा आसान है। हाँ जी, अरे रुकना भी, वो कुछ और है, पहले इतना सॉल्व करो। इनकम कितनी है, हाँ, इनकम इज इक्वल टू 250, प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू ₹50, प्राइस ऑफ मैंगो इज इक्वल टू ₹10। तो कॉम्बिनेशन बनाओ, देन combinations of budget line will be, बनाओ उसके कॉम्बिनेशन। अगर मैं एप्पल की 1 यूनिट ले, एप्पल और मैंगो, एप्पल की अगर 1 यूनिट ले तो उसकी कितनी यूनिट आएगी बताना, मैंगो की कितनी आएगी, वेरी गुड, 20 आएगी। और अगर एप्पल की मैं कुछ भी ना ले तो पहले जीरो से स्टार्ट कर लेते, चलो जीरो से स्टार्ट कर लेते ना, और मैंगो की कितनी आएंगी, वेरी गुड, 25। और अगर इसकी मैं 2 ले तो एप्पल 2 ले तो कितने आएंगे, 15, 3, 10, 4, 5 और 5, 0। और भी कोई आ सकता है, ये बजट लाइन के क्या है, कॉम्बिनेशन है। जल्दी से बजट लाइन ड्रॉ करके दिखा दो, इन्हीं को क्या करके दिखाना है, ड्रॉ करके दिखाना है, तो बजट लाइन बन जाएगी। बन गई बजट लाइन, चलो अब बजट लाइन अगर बन गई हो तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये कह रहे हैं फाइंड आउट द, बी क्वेश्चन में पूछा है इसने, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है बजट लाइन का। तो सिंपल निकाल सकते हैं px अपॉन पी वाई। एप्पल का प्राइस कितना है, 50, मैंगो का कितना है, 10, तो कितना आ जाएगा px अपॉन पी वाई करके 5। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एप्पल की 1 यूनिट लेनी है तो मैंगो की 5 यूनिट का आपको सेक्रीफाइस करना चाहता है या पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज वो हम क्या निकाल रहे हैं, प्राइस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चलो निकालो, स्लोप निकाल के दिखाओ जल्दी से, निकालो।
स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन प्राइस ऑफ मैंगो। हो गया। अच्छा अब बच्चों देखो आगे सी पार्ट में कुछ और पूछेगा आपसे। सपोज गिवन बिलो आर सम कॉम्बिनेशंस, कह रहा है कि नीचे कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं दैट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन, जो कंज्यूमर को क्या देते हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। किसके अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है बच्चों, यानी कि किसके कॉम्बिनेशन दिए इसने, इंडिफरेंस कर्व के। किसके, क्योंकि इसने बताया ना, कैसे पता पड़ा हमें, इसने बोला कि ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, और ये जो बनाए हैं, ये जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं कंज्यूमर ने, किसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो अपने मन से बनाए, अरे वो चिंटी ने जैसे साड़ी के और जींस के कॉम्बिनेशन बनाए थे, तो वैसे ये किसके, एप्पल का और मैंगो के कॉम्बिनेशन है। तो ये आपसे सी पार्ट में पूछ रहा है, फाइंड आउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आपको क्या करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। इसी क्वेश्चन में जहां पे आपने बजट लाइन बनाई ना बच्चों, जिसमें आपने बजट लाइन बनाई, उसी में आप किसको विड्रॉ कर दो, इंडिफरेंस कर्व को विड्रॉ कर दो। ये कॉम्बिनेशन है, इंडिफरेंस कर्व बना दो, और देख लो जहां पे भी क्या होगा बच्चों, जो बजट लाइन है ना, वो टेंजेंट हो जाएगी किसके, इंडिफरेंस कर्व के। वही पॉइंट क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, बना सकते हो, उसी में बनाना है जिसमें बजट लाइन बनाई थी आपने। अरे इकट्ठा दिखाएंगे तभी तो इक्विलिब्रियम निकलेगा, या अलग 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 उस पे ग्राफ पे दिखाओगे आप, एक पे दिखाओगे तब तो इक्विलिब्रियम निकलेगा। उसके पॉइंट प्लॉट करो और बस वो ड्रॉ कर दो, जहां पे भी वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, वहीं पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना, तो बड़ा अच्छा रहेगा। ग्राफ पे तो बहुत एग्जैक्ट बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। हाँ तो बनाओ ना, वो कहाँ पे मैच किया वो, हाँ बनाओ, ऐसे ड्रॉ करो उसे, इंडिफरेंस करो वो, फ्री हैंड से ड्रॉ कर दो। मैं बना के दिखाऊं, हो गया। हो गया, बन गया। हाँ बना, वो तो नीचे से जा रहा है, झुटमुट में ही। चलो लाओ, मेरे को बजट लाइन के कॉम्बिनेशन बोलना, ध्यान से देखना आप। एक्स एक्सिस, ओरिजिन और वाई एक्सिस। बजट लाइन के कॉम्बिनेशन कितने हैं, ऐसे चल रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, और उधर 25, 25 20, ऐसे ऐसे चल रहा है ना। तो एक्स 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 में तो 1 1 का गैप ले लिया हम। चलो यहाँ पे तो हम ले लेते हैं, एक्स में तो एप्पल, और वाई में मैंगो। ठीक है, चलो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऊपर में 5 5 का गैप ले ले, 5
10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, बजट लाइन का कॉम्बिनेशन बताना। 0 और 25, तो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, 1 और 20, 3 और 10, 4 और 5। ये ऐसे ही बनी होगी ना बजट लाइन आपकी? यस और नो? ठीक है, अब इन डिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन बताओ मेरे को, बोलो। हाँ जी, तुमने नहीं लिखे थे? एक बार नोट कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर मेरे को बोलते रहना। 121, 215, 310, 46, 5361। कंज्यूमर ने अपने मन से बनाए हैं और इनसे उसे क्या मिल रहा है? सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। चलो बोलो पहला। 1 और 21, तो 21 समवेयर यहाँ पे लाई करेगा ना, यहाँ आ जाएगा ना 21, एक के साथ 21, ये आ गया यहाँ पे। हाँ जी, 2 और 15, ये यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। 3 और 10, 3 और 10, उसका कितना था? इसके ऊपर ही लाई करेगा ये। 4 और 6, 6 यहाँ पे लाई करेगा ना। 5 और 3 यहाँ पे आ जाएगा कहीं। ठीक है ना, आप देखोगे तो ये ऐसे आएगा। जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना आप, तो बहुत बहुत सही बनेगा। यहाँ पे थोड़ा ना ऊपर नीचे हो जा रहा ना, बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। ऐसे टच करके जाएगा ये इसको, समझा क्या आपको? ऐसे टच करके जाएगा, थोड़ा सा एरिया आएगा बच्चों यहाँ पे, है ना, जिसको ये टच करते ही जाएगा, टेंजेंट होके जाएगा ना, तो कुछ एरिया आएगा ऐसे, ये वाला एरिया यहाँ पे, ये जो है ना, ये ऐसा ही कुछ एरिया आएगा जिसपे टच करके जाएगा। और बस एक्चुअल में तो बच्चों क्या होता है, एक एरिया होता है इक्विलिब्रियम का, है ना, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इतना बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो इसको हम इस एक ही पॉइंट को क्या कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि हकीकत में तो क्या होगा, ये ना बिल्कुल एक पॉइंट से होके नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा उसे टच करके जाएगा। टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट ये कोई ना बिल्कुल एक पॉइंट से टच करके जाएगी, हल्का सा एरिया होगा जिसे टच करके जाएगी ये। ठीक है ना, तो वैसे तो उस एरिया के बीच में आता है इक्विलिब्रियम, लेकिन हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए एक पॉइंट पे मान लेंगे कि इक्विलिब्रियम है, तो इस पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और आपका होमवर्क बच्चों ये रहेगा कि आपको इसे ना बहुत अच्छे से किस पे बना के लेके आना है, ग्राफ पेपर पे बना के लेके आना है, ताकि इसका एक अच्छा व्यू हमें मिल सके। ठीक है जी। ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 3 पार्ट थे, पहले उसने कॉम्बिनेशन पूछे, फिर बजट लाइन ड्रॉ कराई, फिर उसने स्लोप पूछा, और फिर इक्विलिब्रियम। चारों रिक्वायरमेंट हमने क्वेश्चन की क्या कर दी, पूरी कर दी। ठीक है, अब लास्ट बच्चों बस ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया। ये बोल रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन एमआरएस इज ग्रेटर देन पीएक्स अपॉन पीवाई। क्या होगा अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, किससे, पीएक्स अपॉन पीवाई से। इसका मतलब समझते हो आप क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सेक्रीफाइस तो ज्यादा करना चाहता है, सेक्रीफाइस तो, लेकिन उसे सेक्रीफाइस करना कम पड़ेगा। भाई पी एक्स अपॉन पी वाई क्या है बच्चों, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और एमआरएस क्या है, सेक्रीफाइस करना, और जो करना चाहता है वो ग्रेटर देन आ रहा है, क्या आ रहा है,
यानी कि वो सेक्रीफाइस ज्यादा करना चाह रहा है कंज्यूमर, और उसे सेक्रीफाइस कम करना पड़ेगा। ऊपर एक टेबल में लेके आऊं आपको, ध्यान से देखना बच्चों, वहीं पे लेके आता हूं जहां पे मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व की एक टेबल बना के बताई थी ना, उसमें समझाता हूं। ये देखना, ये जीन्स और साड़ी के कॉम्बिनेशन है। एमआरएस कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 4 3 2 ऐसे घटते हुए मैनर में आ रहा है। लेट सपोज उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 3 का। कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 3 का। जो एमआरई आ रहा है वो तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन वो जो सेक्रीफाइस करना चाह रहा है वो 5 सेक्रीफाइस करना चाह रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उसे और एक्स को कंज्यूम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसे वो एक्स को कंज्यूम करना चाहेगा तो वो वाई को क्या करना चाहेगा, कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा। अभी तो 5 सेक्रीफाइस करना चाह रही है वो चिंटी, लेकिन जैसे जैसे वो जीन्स को ज्यादा लेगी, यानी कि एक्स को ज्यादा लेगी, देखो ना, जैसे जैसे वो यहाँ से नीचे जाएगी, यानी कि नीचे मतलब इन द सेंस कि एक्स को ज्यादा परचेज करेगी, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, जो जो साड़ी है वो साड़ी को क्या करना चाह रही है, देखना, कम सेक्रीफाइस करना चाह रही है। यहाँ पे तो ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाह रही थी, लेकिन कम सेक्रीफाइस करना चाहेगी आगे, जैसे जैसे वो किसको लेगी, कॉम्बिनेशन में जीन्स को लेगी, है ना। और एमआरई, और ऐसा वो कब तक करेगी, जब तक वो एमआरई के इक्वल ना हो जाए। एमआरई पहले से कितना आ रहा था, 3, एमआरएस कितना आ रहा है, 5। अरे बेटा ये तो था वो, एमआरएस इज ग्रेटर देन एमआरई, और ये पूछ रहा है कि क्या होगा ऐसे में। तो बच्चे ऐसे में हमें एक्स को ज्यादा परचेज करना है। किसको ज्यादा परचेज करना है, क्योंकि जैसे मैं एक्स को क्या करूंगा, ज्यादा परचेज करूंगा, जैसे मैं एक्स को ज्यादा परचेज करूंगा तो मैं एमआरएस भी क्या करना चाहूंगा, कम, यानी कि जो सेक्रीफाइस करना चाहूंगा वो कम करना चाहूंगा। और कब तक कम करूंगा उसे, जब तक वो एमआरई के इक्वल ना हो जाए, और मैं किस में आ जाऊंगा, इक्विलिब्रियम में आ जाऊंगा। तो इसका जस्ट अगर मैं ऑपोजिट करूं, ऑपोजिट अगर ये कर दूं कि एमआरई क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, किससे, एमआरएस से, यानी कि जो मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो तो ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मैं कम करना चाह रहा हूं। मैं क्या करना चाह रहा हूं, कम करना चाह रहा हूं। तो जब ऐसा मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्स के जो एक्स का कंजप्शन है ना, एक्स का कंजप्शन कम करना पड़ेगा, और वाई का क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। मतलब इस बार ना बच्चों नीचे से उल्टा चलो, देखो एक्स का कंजप्शन क्या कर लो, कम कर लो। और जब एक्स का कंजप्शन आप कम करोगे, नीचे से ऊपर को जाओगे, तो तुम देखोगे वाई का कंजप्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और वाई का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है तो तुम देखना ऊपर में एमआरएस घट रहा है बढ़ रहा है, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, एमआरएस ऊपर को बढ़ रहा है। और ऐसा कब तक करेंगे हम, अरे एमआरई क्या है ना, मान लिया एमआरई 5 था आपका, लेकिन मैं तो सेक्रीफाइस करना 2 ही चाह रहा था, तो मैं तो सेक्रीफाइस तो 2 करना चाह रहा हूं, करना पड़ेगा कितना, 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स का कंजप्शन कम करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर को जाओ, और वाई का क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो एमआरएस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। उधर देखो ना, एमआरएस पहले यहाँ पे 2 3 4 था, फिर वो 5। और ऐसा कब तक करेंगे, जब तक एमआरई किसके इक्वल ना हो जाए, एमआरएस के इक्वल ना हो जाए, सिंपल। जब बच्चों एमआरएस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, एमआरई से, तो मैं किसको ज्यादा परचेज करूंगा, एक्स को। और अगर एमआरई क्या हो जाएगा, एमआरई अगर ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं ज्यादा, पहले तो मैंने उसको लिया ना, पहले मैंने लिया फर्स्ट कंडीशन में लिया, अगर एमआरएस ज्यादा हो जाए किससे, एमआरई से, तो उस केस में तो एक्स को ज्यादा परचेज करना पड़ेगा। और अगर एमआरई क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, किससे, एमआरएस से, तो उस केस में आपको वाई को ज्यादा परचेज करना पड़ेगा। यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है, दिखाऊं आगे। फाइनली देखो यही लिखा हुआ है, what happens when MRS is greater than px upon py। px upon py का मतलब क्या है, MRE। यानी कि इस केस में मैं सेक्रीफाइस तो ज्यादा करना चाहता हूं, लेकिन एक्चुअल में मेरे को मार्केट में कम करना पड़ेगा, तो मैं एक्स को ज्यादा परचेज करूं। जब मैं एक्स को ज्यादा परचेज करूंगा तो वाई का मैं कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहूंगा, और ऐसा कब तक करूंगा, जब तक वो एमआरई के इक्वल ना हो जाए। देख लो, इन दिस सिचुएशन अ कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। पहली बात तो ये कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। इट मींस द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर, यानी कि कंज्यूमर ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहता है फॉर वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स की एक यूनिट के लिए। इन दिस केस द कंज्यूमर शुड बाय मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, गुड एक्स की ज्यादा यूनिट को परचेज करना चाहिए। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से होगा क्या, एमआरएस विल फॉल। एमआरएस क्या होएगा,
कम होएगा। दिस विल कंटिन्यू, और ऐसा कब तक होएगा, जब तक MRS px अपॉन py के इक्वल, और इसमें उल्टा होगा, इसमें हम x के बजाय किसको ज्यादा परचेज करेंगे, y को। व्हाट हैपेंस व्हेन MRS इज लेस देन px अपॉन py, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस तो कम करना चाह रहा है लेकिन करना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इन दिस सिचुएशन अ कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर किसमें नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। इट मींस द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस, कंज्यूमर क्या करना चाहता है, कम सैक्रिफाइस करना चाहता है फॉर वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स की एक यूनिट को पाने के लिए। इन दिस केस द कंज्यूमर शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ गुड वाई, इस केस में कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, गुड वाई को ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ गुड एक्स, किसके कंपैरिजन में, एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होगा, एमआरएस विल इंक्रीज, नीचे से ऊपर को जाएंगे उस टेबल में, एमआरएस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा कब तक करेंगे, दिस विल कंटिन्यू टिल एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई, जब तक एमआरएस किसके इक्वल ना हो जाए, पीएक्स अपॉन पीवाई, यानी कि एमआरई के इक्वल ना हो जाए। दैट्स ऑल बच्चों। इसी के साथ साथ हमारा ये भारी भरकम चैप्टर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आई होप आपने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, नहीं किए अभी तो बस कल तक कर लेंगे आप। फिलहाल मैं क्लास तो ऑफ करता हूँ, लेकिन अभी कहीं जाना नहीं है आपको।